नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास योगों की बात करेंगे जो शनि और शुक्र तथा बुध के दरमियान बनेगा। 28 साल के बाद यह राजयोग बन रहा है दोस्तों, बल्कि इसे राजयोगों का राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां बुध और शुक्र का संबंध आपके भाग्य स्थान में होगा। 31 जुलाई को यह योग बनेगा दोस्तों। इस बुध शुक्र के ऊपर शनि की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी। शनि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के मालिक हैं शनि, साथ में आपके अर्थव्यवस्था के मालिक हैं। और शनि का संबंध दोस्तों, सबसे सुखद बात यह है इस राजयोग की कि यह आपकी धन की स्थिति बेहतर करता है। वो कैसे? क्योंकि शुक्र लाभ स्थान के मालिक हैं। शुक्र 11वें भाव के मालिक हैं। 11वें भाव के मालिक ने जब जब धन स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाया है तो बहुत बड़ा यह लक्ष्मी योग हुआ करता है। तो कहां से आपको फायदा हो सकता है, किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। इसके साथ साथ मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि रहेगी। आपके 6ठे भाव में मंगल जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए बुध शुक्र को भी देखेंगे। तो विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, बुध और शुक्र दोनों कहीं भी मिले कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में, अगर आपका धनु लग्न राशि है, कहीं भी यह योग हो, ये शुभ माना जाता है अपने आप में। अगर सूर्य साथ हो तो बात ही क्या है, ये अति शुभ हो जाता है। आपकी कुंडली में सूर्य बुध शुक्र का योग जो कि 16 तारीख से हो जाएगा, आपकी काफी मनसाएं, इच्छाएं पूर्ण होंगी, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। यहाँ पर इतना बताना चाहता हूं कि जहां पर लाभ स्थान का मालिक शुक्र भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अमीर होता है, किस्मत से ही अमीर होता है। क्योंकि लाभ स्थान ने संबंध बना लिया किससे? भाग्य स्थान से। शुक्र लाभ स्थान का मालिक भाग्य स्थान में, या भाग्य की शक्ति से कहें, लाभ होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं, हजारों व्यक्ति देखे हैं जो गरीब तो नहीं होते, भले वह खुद काम ना करें, उनका काम चलता रहता है, धन आता ही रहता है कहीं ना कहीं से ऊपर वाला। ये क्योंकि 9th हाउस दैवी शक्ति का भाव है, ईश्वरीय कृपा का भाव है। भाग्य स्थान इसीलिए बोलते हैं। आपके जो कर्म हैं इस अवधि में, जब शुक्र की दशा अंतरदशा चलती है तो आपके कर्म साथ दिया करते हैं, आपके शुभ कर्म कहें तो। क्योंकि 9th हाउस भी कहीं ना कहीं, हम भाग्य कैसे बनता है? आपके कर्मों से। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए तो आप अच्छा भाग्य लेकर आए हैं। अगर आपने अशुभ कर्म किए हो तो आपके भाग्य स्थान में अशुभ ग्रह होते। तो 11th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना अपने आप में आप धनी हैं, आप विरासत में धन लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही होता है, क्योंकि नवम स्थान पंचम स्थान से नवम होता है। गौर करिए दोस्तों, नवम स्थान पंचम स्थान से नवम होता है। तो इसलिए भावत भावम के अनुसार भी हम ये कह सकते हैं कि आपके पूर्व पुण्य ही इतने स्ट्रोंग हैं कि भाग्य स्थान का मालिक, लाभ स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा जाकर, और बैठा भी किसके साथ? बुध के साथ। बैठा भी किसके साथ? जो कि मित्र है, परम मित्र है बुध शुक्र का। और बैठा भी किसके समक्ष? शनि के समक्ष। जो इनका अति मित्र है, अति शुभ मित्र कहे। सिंपल लैंग्वेज, मैं कोई सांस्कृतिक भाषा यूज नहीं करता, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। शनि का संबंध बुध शुक्र के साथ होना, धनेश का संबंध कर्मेश बुध और सप्तमेश बुध और लाभेश शुक्र के साथ हो तो निश्चित तौर से आपका भाग्य चमकता है। आपके कर्म के कारण, आपके कर्म निष्ठ होने के कारण, और
लाभ होता है आपको, भाग्य के कारण भी लाभ होता है और आपके कॉन्टैक्ट्स के कारण आपको लाभ हो जाता है। व्यापार से लाभ होने के योग बनते हैं क्योंकि बुध व्यापार के कारक भी हैं और व्यापार के मालिक भी हैं, सप्तम हाउस के मालिक हैं। सप्तम हाउस व्यापार का भी होता है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा क्योंकि बुध शुक्र दोनों मित्र हैं, तो मैरिज लाइफ भी अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य अच्छा रहेगा। इस अवधि में अगर आप कोशिश करें तो विदेशी कामकाज में सफलता मिल सकती है क्योंकि 12वें भाव का मालिक मंगल, 12वां भाव भी विदेशों का हुआ करता है दोस्तों। 9th हाउस लंबी यात्राओं का हुआ करता है, तो 12वें भाव से के मालिक मंगल का संबंध चतुर्थ दृष्टि बुध शुक्र के ऊपर भी तो है, तो विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, विदेशी कंपनियों में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी हो सकती हैं। पराक्रम में वृद्धि होती है, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है, आप जोश से भरे रहेंगे। इस अवधि में 31 जुलाई से ये लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहलाता है, बुध शुक्र का योग। तो भाग्य के कारण आप कर्म करेंगे, किस्मत के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटीज ही ना मिले तो कैसे आप कर्म कर सकते हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिसका मतलब ये है आपका जो कैरियर है वो छाल पर होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि के संकेत हैं, लाभ के संकेत हैं। नौकरी में, जॉब में तरक्की की संभावनाएं बन जाती हैं। धन भाव का मालिक है भाई शनि, जिसका संबंध शुक्र के साथ हुआ है और साथ में कर्मेश बुध इन्वॉल्व हैं, तो कर्म के कारण धन लाभ होने के योग हैं, व्यापार के कारण धन लाभ होने के योग हैं। तो यू आर गोइंग टू मिंट मनी। अगर आपको धन की जरूरत है, धन की कमी है, तो इस अवधि में 31 जुलाई से निश्चित तौर से धन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, परंतु आपको कर्मरत रहना पड़ेगा। हाँ, भाग्य के कारण भी धन आएगा, परंतु उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए यू हैव टू पुट एफर्ट्स। कहते हैं ना, आपको मौका ही नहीं मिला तो आप कैसे कमाई कर लेंगे। आपके पास जॉब ही नहीं है तो कैसे कमाई कर लेंगे। ठीक है, विरासत में आपको पैसा मिल गया, 11वें भाव का मालिक भाग्य स्थान में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं पैसा मिल गया, आपको विरासत मिल गई। परंतु जब बुध का संबंध किसी जातक की कुंडली में शुक्र के साथ हो तो वह कर्मनिष्ठ भी हुआ करता है, कर्मठ होता है। यहाँ पर मंगल देखिए पंचम स्थान के भी मालिक है, जो कि पूर्व पुण्यों के मालिक है, एक त्रिकोण का मालिक। हालांकि मंगल छठे भाव में है, कहीं जचता नहीं छठे भाव में मंगल, परंतु एक सूत्र में बताया करता हूं, यहाँ पर बैठा हुआ क्रूर ग्रह इतना बुरा नहीं होता अगर आप बहुत भला ना समझे इसको। मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग भी परचांस बनाते, इसलिए भला ही कहा जाएगा। किसी भी तरीके से देख लीजिए, पंचम स्थान के मालिक ने संबंध बुध शुक्र के साथ चतुर्दृष्टि से बनाया है। पंचमेश का संबंध नवमेश के लाभेश के साथ हो रहा है, दशमेश के साथ हो रहा है, तो उस एंगल से ये फल अच्छा ही देंगे। आपको अचानक से लाभ होता, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है, आपकी सोच पॉजिटिव रहती है, आप खुश रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं और तनावों से मुक्त रहते हैं। दैट इज मेन थिंग। हालांकि मंगल बुध और शुक्र के मित्र नहीं हैं, परंतु कामकाज के लिए देखें ना, कैरियर के लिए अगर सोचें, व्यापार के लिए सोचें, नौकरी के लिए सोचें, कोई कॉन्टैक्ट्स की बात करें, 11वें भाव का मालिक है शुक्र और तृतीय भाव का मालिक शनि है, तो आपका नेटवर्क जो है, आपका जो दोस्त मित्र का सर्कल है, जो व्यापार का बिजनेस का सर्कल है, उससे भी तो फायदा होगा। आपको शुभ समाचार मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे आपको सहायता के लिए। यू विल मिंट मनी, पुरुषार्थी होंगे। शनि का संबंध हो रहा है लाभ स्थान के मालिक से, शनि तृतीयेश भी है। यात्राएं करेंगे आप, करनी चाहिए छोटी बड़ी यात्राएं, उससे आपको लाभ होगा। थर्ड लॉर्ड कनेक्टिंग विद 11th, दोस्त मित्रों का साथ भी मिलेगा, अनुजों का साथ मिलेगा, पड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो आपके लिए बहुत अच्छा। भौतिक पदार्थों, खासकर शुक्र से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो धन की स्थिति बेहतर होगी।
मैंने शुरुआत में कहा किन क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटीज हैं। ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों में कामकाज करने वालों को लाभ नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, उनके लिए अच्छा समय नहीं होगा। ये कुछ एरियाज जो दिमाग में आते हैं, मैं उनकी बात किया करता हूँ। यहाँ पर बिसाइड्स दिस आप अगर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इस तरह के कामकाज करते हैं, ज्वेलरी, मॉडलिंग, कला से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं, व्यापार, बिजनेस, उसमें ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। एंटरटेनमेंट, मीडिया इंडस्ट्री, उसका व्यापार अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस अगर कुछ लोग करते हैं तो उनके लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी। शनि आपको पराक्रमी बनाते हैं, दलेर बनाते हैं, छोटी-बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। धर्म-कर्म के प्रति भी आपकी इच्छा जागेगी। कहीं न कहीं आप धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहेंगे क्योंकि गुरु का भी प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है, मंगल के संग हैं। गुरु मंगल छठे भाव से युति बनाकर 12वें भाव को देखते हैं, तो विदेशी कामकाज में सफलता इस तरह के योगों में मिल जाती है। कोई विदेशी काम आपका रुका हुआ है, यू शुड ट्राई ऑन दैट, उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलती देखी जाती है। और अगर आप अकल्ट विद्याओं में इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा होने के योग बनते हैं। अगर आप सीख रहे हैं देन इट्स आल्सो गुड पीरियड फॉर यू। तो कुल मिलाकर आपको लाभ होगा जो भी काम करेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में कोई भी योग बने तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है। किस्मत साथ देती है, जैसे कि बताया पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे। किस्मत वही होती है जो आपके पूर्व पुण्य दर्शाते हैं। पंचम भाव आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। तो आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।